दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ, क्योंकि यह इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि वैसे अभ्यर्थी जो कैटेगरी वाइज नंबर तो अच्छे खासे गेन किए हैं, जिनका रिजल्ट यूआर में होना चाहिए, जनरल की कैटेगरी में होना चाहिए, आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे कैंडिडेट का रिजल्ट कहीं उनके कैटेगरी में दिया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि कैटेगरी में जो है आपका कट ऑफ हाई चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पिछली टीआरई 2 की बात करें तो कट ऑफ आप लोग को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कट ऑफ वहाँ हाई गया था। सभी कैटेगरी में भी कट ऑफ हाई गया था। उसका कारण क्या था? जब आप अभ्यर्थियों से जो टीआरई 2 के क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनसे संपर्क करेंगे और बात करेंगे तो उनका यही कहना होगा कि हम गए थे, हमारे कहने के बाद भी बताया गया कि नहीं, आपका इस कोटि में रिजल्ट हुआ है। यानी कि अभ्यर्थी यह सोच रहे थे कि हमारा रिजल्ट जो है बढ़िया नंबर है और यूआर का और जनरल का कट ऑफ ऐसा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा नंबर है, फिर हमारा कैटेगरी में रिजल्ट कैसे है। तो इस सब चीज़ों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और बीच बीच में यह आपको पता करते रहना होगा कि आपका रिजल्ट कहाँ पे हुआ है, क्या आरक्षित वर्ग में हुआ है या समान कोटि वर्ग में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये इसलिए कि जो भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं, पिछली बार की बात करें तो जनरल या यूआर की कट ऑफ जो गया वैसे ही कैटेगरी में भी कट ऑफ चला गया। आप लोगों ने देखा होगा कि कैटेगरी में भी 72, 80 इस प्रकार से कट ऑफ गए। उसका मेन रीजन क्या था? कैटेगरी वालों का, जैसे कि आप मान के चले कि आप बीसी के कैंडिडेट हैं, आपका नंबर आ रहा है यूआर का, तो किया क्या गया कि यहाँ पे यही देख लिया गया कि बीसी का है, बीसी में इसका रिजल्ट करना है। ये नहीं देखा गया कि हाँ नंबर इसका यूआर के लायक है, यूआर में भी यह जो है क्वालिफाई कर सकता है। उसको डायरेक्ट सेपरेट उस कैटेगरी के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार से कुछ होता है तो अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि सभी अभ्यर्थियों को इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। अगर आपका नंबर अच्छा है, आपको लगता है कि आपका रिजल्ट सामान्य कोटि यानी कि जनरल में होना चाहिए, तो आप उस पर नज़र बनाए रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपसे कम वाले का कैटेगरी में रिजल्ट हो तो इसके लिए आपको इस पर नज़र बनाए रखना होगा कि जो कैटेगरी के रिजल्ट है उसका कट ऑफ क्यों हाई जा रहा है। इस पर सभी अभ्यर्थी का ध्यान होना अति आवश्यक है, क्योंकि जिनका भी नंबर थोड़ा कम है और जिनका नंबर थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर वाले का रिजल्ट अगर आरक्षित वर्ग में होता है तो यह जानकारी प्राप्त करने का ज़रूर कोशिश करें कि यूआर का कट ऑफ कितना से कितना गया है। अगर उसके बीच में आपका नंबर है और आपका रिजल्ट कैटेगरी में हुआ है तो स्वाभाविक सी यह बात आप समझ लें कि जो है रिजल्ट का बहुत बड़ा एक खेल हो चुका है और इस तरीके का जो टीआरई 2 में हुआ था वो इसमें नहीं हो पाए। इस चीज़ को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो कुछ कम नंबर से पास किए हैं उनका रिजल्ट स्वाभाविक है कि हो जाएगा, नहीं तो सीट जो है अदर स्टेट लूट के चली जाएगी और बिहार के अभ्यर्थी देखते रह जाएंगे, खास करके जनरल के अभ्यर्थी देखते रह जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल के स्टूडेंट ही नंबर गेन किए हैं, इस बार बीसी कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स जो हैं, ईबीसी कैंडिडेट के भी स्टूडेंट अच्छे नंबरों से पास किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आवश्यक है कि आप लोग इस पर नज़र बनाए रखिएगा। मैं बार बार इस बात को इसीलिए कह रहा हूँ कि कहीं चिड़िया चुग गई खेत, और वो क्या है, जब क्या हो पछतात चिड़िया चुग गई खेत, वैसी स्थिति नहीं आने देनी है इस रिजल्ट में।
तो इसलिए आपको पूरी डाटा पर बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि टीआरई 1 में आप लोगों ने देख ही लिया कि किस प्रकार से चीज़ों को इधर से उधर करके अभ्यर्थियों को वंचित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एवरी स्टेप पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी, और जहाँ भी दिक्कत महसूस हो वहाँ पे आयोग के संज्ञान में इस बात को लाना आवश्यक होगा कि ऐसा है सर, ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमको बताने का कृपा की जाए। क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो समझिए कि सब लोग वंचित हो जाएंगे। एक मिस्टेक की वजह से हजारों छात्र अधर में चले जाएंगे। तो हमारी सबसे यही गुजारिश होगी कि इन सारी चीज़ों पर ध्यान बनाए रखिएगा, ताकि आने वाले रिजल्ट के टाइम तक कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूं कि हमारी बातें आपको समझ में आई होगी, और अच्छा लगा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।